नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर हम अक्सर उसे बस एक काम समझकर टाल देते हैं। जी हाँ, बात हो रही है कपड़े धोने की, जो सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि खुद को साफ सुथरा रखने की एक कला भी है। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी आदत हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। जरा सोचिए, एक भरी हुई क्लास है और कोई अचानक से ऐसा कहकर अपनी जगह से उठ जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन मीना नाम की एक लड़की ने असल में ठीक यही किया और अपनी सीट बदल ली। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और वजह वजह बहुत सीधी थी, लेकिन काफी चुभने वाली। नीना और सुरेश के कपड़ों से पसीने की बहुत तेज बदबू आ रही थी। देखिए, ये एक छोटी सी घटना हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा करती है कि कपड़ों की सफाई हमारी सोशल इमेज और हमारी हेल्थ दोनों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, हम रोज नहाकर अपने शरीर को तो साफ कर लेते हैं, पर क्या हमारे कपड़ों का भी यही हाल है? जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नहाना जरूरी है, ठीक उसी तरह कपड़ों को धोना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। आखिर नहाने के बाद अगर गंदे कपड़े पहन लिए तो उनमें छिपे कीटाणु वापस शरीर पर लगकर बीमार भी तो कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कपड़े धोना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत क्यों है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं, आइए देखते हैं। तो आखिर हम कपड़े धोते ही क्यों हैं? देखिए, वजहें एक नहीं कई हैं। सबसे पहले तो साफ सफाई के लिए, पसीने की बदबू दूर करने के लिए, कपड़ों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए, और सबसे जरूरी अपनी हेल्थ की हिफाजत के लिए। और हाँ, साफ सुथरे कपड़े हमारे व्यक्तित्व में भी तो एक अलग ही निखार लाते हैं। और जब हम साफ कपड़े पहनते हैं ना, तो इसके फायदे साफ साफ महसूस होते हैं। कपड़े सुंदर दिखते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है, और तो और हमारा मन भी खुश रहता है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के बीच उठने बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब आते हैं असल प्रोसेस पर। एक अच्छी धुलाई की शुरुआत धोने से पहले की तैयारी से होती है। अगर प्रिपरेशन सही हो ना, तो रिजल्ट भी बेहतरीन होता है। ये 5 बातें तो बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहले, सफेद और रंगीन कपड़ों को हमेशा अलग अलग करें ताकि रंग एक दूसरे पर ना चढ़ें। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके कपड़े अलग से उबाल कर धोएं ताकि कीटाणु पूरी तरह खत्म हो जाएं। अगर कोई कपड़ा फटा है तो उसे धोने से पहले सिल लें, वरना वो और भी ज्यादा फट सकता है। दाग धब्बों को पहले ही साफ कर लें, और हाँ, पिन या बकल जैसी कोई भी मेटल की चीज निकाल दें, नहीं तो वो कपड़ों को फाड़ सकती है या उस पे जंग लग सकता है। तैयारी तो हो गई, तो अब चलते हैं धुलाई के सही तरीके की ओर, क्योंकि सिर्फ पानी और साबुन डाल देना ही काफी नहीं होता, सही टेक्निक अपनाना भी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कपड़ों को धोने से पहले थोड़ी देर के लिए सादे पानी या फिर साबुन के घोल में भिगो देना। इससे क्या होता है कि मैल एकदम नरम पड़ जाता है और फिर बहुत आसानी से निकल जाता है, खासकर जब कपड़े ज्यादा गंदे हों। अक्सर लोगों को लगता है कि कपड़ों को जोर जोर से पटकने या पीटने से वो ज्यादा साफ होते हैं, पर सच ये है कि ये तरीका कपड़ों को जल्दी फाड़ सकता है। इसकी जगह जो हिस्से ज्यादा गंदे हैं उन्हें हाथ से या एक सॉफ्ट ब्रश से आराम से रगड़ें। ये ना सिर्फ कपड़ों के लिए बेहतर है, बल्कि सफाई भी कहीं ज्यादा अच्छी होती है। और धुलाई का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है कपड़ों को अच्छी तरह से खंगालना। मतलब कपड़ों को तब तक साफ पानी से धोते रहें जब तक उनमें से साबुन का एक एक कण पूरी तरह से निकल ना जाए। अगर साबुन रह गया ना, तो वो कपड़ों को भी खराब कर सकता है और स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धुलाई तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन फिनिशिंग टचेस की जो एक साधारण धुलाई को एक कला का रूप देते हैं। मतलब कपड़ों में वो खास चमक और कड़ापन लाना। नील के बारे में तो सबने सुना ही होगा। सफेद कपड़े कुछ धुलाई के बाद ना पीले पड़ने लगते हैं। नील की बस कुछ बूंदे आखिरी बार पानी में खंगालते समय मिला देने से उनकी सफेदी में एक अलग ही निखार आ जाता है और वो ज्यादा चमकदार और नए जैसे लगते हैं। अब बात करते हैं कल्फ की। खासकर सूती कपड़ों में वो कड़कपन और नयापन लाने के लिए कल्फ का इस्तेमाल होता है। ये चावल या अरारोट जैसी चीजों से बनता है और कपड़ों को एक क्रिस्प और कह सकते हैं एक प्रोफेशनल लुक देता है। और हाँ, एक आखिरी स्टेप जो सब कुछ बदल देता है, इस्त्री। धुलाई के बाद की सिलवटें हटाने के लिए कपड़ों को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सूती कपड़े हल्के नम हों और तब उन पर प्रेस किया जाए तो सिलवटें बहुत आसानी से चली जाती हैं और कपड़ा एकदम नया जैसा लगने लगता है। अब तक हमने प्रोसेस की बात की, लेकिन चलिए अब इसे एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं।
एक आदत के तौर पर जिसका सीधा सीधा रिश्ता हमारी हेल्थ और हमारी लाइफस्टाइल से है। कपड़ों की सफाई को ना एक आदत बनाना बहुत जरूरी है। इसमें घर का हर सदस्य अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हाथ बटा सकता है। अंदर पहनने वाले कपड़ों को रोज धोकर धूप में सुखाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और बच्चों को भी बचपन से ही अपने छोटे मोटे कपड़े खुद धोने की आदत डालनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे शुरू से ही अपने कपड़े खुद धोते हैं, उनमें सफाई की आदत अपने आप ही आ जाती है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का पहला और सबसे जरूरी सबक है। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है कि क्या कपड़ों की धुलाई सिर्फ एक मामूली घरेलू काम है, या ये हमारी सेहत, हमारे आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। शायद ये एक छोटा सा काम हमारे बारे में बहुत कुछ कह जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।